हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी 14 प्रोग्रामर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हमारे पाइथन सीरीज़ का, जो है इफ़ कंडीशंस, इफ़, एल्स एंड एल्स। ये तीन चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं और ये तीनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो वही है आपका पाइथन में, ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इफ़, एलिफ और एल्स। ये तीन कैटेगरीज होते हैं हमारे कंडीशन पाइथन में, ठीक है। तो अब हमारी कंडीशंस होती क्या हैं, बेसिकली ये समझ लेते हैं, फिर कोड पे जाएंगे। कंडीशन, अगर इमेजिन करो कि आप खेलने जाते हो रोज़ 6 बजे, ठीक है। तो इफ़ अगर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो घर पे रहो और टीवी देखो, ठीक है। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो जाके बाहर खेलो। तो इसका अगर आप नॉर्मली एक लैंग्वेज में या इंग्लिश में आप इसे ट्रांसलेट करके सुनो कि कैसी हमारी कोड होगा या फिर कैसी एक सेंटेंस होने का। इफ़ आउटसाइड रेनिंग, सिट एट होम एंड वॉच टीवी, एल्स गो आउट, ठीक है। ये बेसिक सा एक इंग्लिश का सेंटेंस है जिससे पूरा समझ आ रहा है कंडीशन। यही सेम चीज़ होती है हमारी पाइथन में, ठीक है। ये चीज़ करने से पहले हम अपना एडिटर खोल लेते हैं। एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ सब्लाइम टेक्स्ट, सारी वीडियो में बताता हूँ। अगर आपका कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करता है, मतलब स्लो प्रोसेसिंग है आपकी कंप्यूटर की और इतनी हैवी एप्लीकेशंस नहीं रन हो पाती हैं, तो सब्लाइम टेक्स्ट एकदम बेस्ट एडिटर है अगर आपको ये सब करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कोई कंडीशन बना रहे हो तो उसके लिए इनपुट चाहिए होता है। इनपुट आपको बताइए, इनपुट कैसे, अगर आप बारिश हो रही है बाहर तो आप ही तो इनपुट दोगे, या मम्मी इनपुट देंगे आपकी, जैसे बेटा बारिश हो रही है घर में बैठ। वही सेम चीज़ है, समझ लो ए जो वेरिएबल है वो मम्मी है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं, हम लिखेंगे इफ़ ए, ठीक है। इफ़ ए डबल इक्वल्स टू, तो हम डाल देते हैं रेन, ठीक है। और प्रिंट स्टे एट होम एंड वॉच टीवी, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई हमारी सिंपल सी, ठीक है। ये सिर्फ इफ़ कोड हो गया, अब है ना इफ़ कोड। अभी इसके बाद एक, ये तो ठीक है, अभी ये सिर्फ इफ़ है कि अगर बारिश है तो घर में रहो टीवी देखो, अगर बारिश नहीं है तो क्या करें, ये भी तो एक सवाल है, ठीक है। तो उसमें हम लिखेंगे एल्स, हम अपने लगाएंगे कॉलेंस, एंटर करेंगे, लिखूँगा प्रिंट गो आउट एंड प्ले। एक सिंपल सा हमारे प्रोग्राम है इफ़ एल्स, ये दो चीज़ें हमने यूज़ की है। और मैं एक बार ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, वैसे तो बहुत इजी वे में समझाया, समझ आना चाहिए। इफ़ एक हमने कंडीशन लगाई, ए हमारे वेरिएबल या फिर मम्मी मान लो इसे, और ये डबल इक्वल्स टू क्या होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं आऊँगा, इसे या आपको मैं अभी दिखा देता हूँ ये डबल इक्वल्स टू क्या होते हैं, ठीक है। एक अगले स्लाइड में मैंने सारा डाल रखा है। ये जिसमें डबल इक्वल्स टू होता है इसका मतलब ये इक्वल है, जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के इक्वल्स टू लिख देते हैं तो ये हमारा है कि नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है ना। लेस देन का ये साइन होता है ना। और लेस देन और इक्वल का ये साइन होता है, ग्रेटर का ये साइन है, ग्रेटर और इक्वल का ये साइन है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हो कैसे पढ़ना है, ठीक है, या वीडियो पॉज करके, बहुत ईजी सी चीज़ है। तो ठीक है, डबल इक्वल्स टू है ना, इक्वल्स टू रेन, तो घर में बैठ वरना बाहर जाके खेलो, ठीक है। और मैं इसमें एक बार अपना वो भी डाल देता हूँ, ठीक है, मतलब रेन। इसे कंट्रोल बी करके हम इसे प्रिंट करवाते हैं। हाँ, प्रोसेस हो रहा है, आ रहा है। स्टे एट होम एंड वॉच टीवी, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह डाल देता हूँ सन, और अब रन करता हूँ गो आउट एंड प्ले। एक सिंपल सा बहुत बेहतरीन हमारा कोड है, ठीक है। और ये बहुत इजी है, अगर आपको नहीं समझ आए तो बताना। ये एक हमने अभी दो सीखे हैं। अब आ जाते हैं, एक एल्फ भी होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लिख रखा है, ये रहा एल्फ, ठीक है। अभी हमने इफ़ और एल्स पढ़ा था, अब इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, मतलब इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है। ये कोड एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल रखते हैं अभी भी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स देन 30, ठीक है। प्रिंट नहीं, हाँ, प्रिंट
योर ग्रेड इज डी, इज डी, डी को कैप्स में डाल देते हैं, डी, या 30 नहीं, इसे काम करते हैं एक बार 50 रख देते हैं, क्योंकि इतना नहीं 40 रख देते हैं, सिंपल है ना। अब लिखेंगे हम, बैक स्पेस दबाएंगे। और एक और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप देख रहे हो ना, ये पाइथन में एक गैप्स आ रहे हैं, ये गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको लैंग्वेज के लिखते लिखते खुद याद होंगे। अगर ये आपको यहाँ कर्सर रुक रहा है, एक बैक स्पेस दबाओ, ठीक है। और लिखेंगे हम, कैप्स हटा देते हैं, एल्फ ए इज स्मॉलर देन या इक्वल्स टू 60, प्रिंट, वेट ए सेकेंड, एंटर नहीं हुआ, कॉलन, ये कॉपी कर देते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए, कॉपी और यहाँ पेस्ट, और डी की जगह कर देते हैं हम बी, और एक, ठीक है, एल्फ हो गया, एक और डाल देते हैं एल्फ। एल्फ आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कितनी बार भी, जैसे सिर्फ इफ़, आप जो इफ़ और क्या कहते हैं हमारा एल्स है ना, ये सिर्फ आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो, बट एल्फ बहुत बार, जितनी बार आपका मन है उतनी बार आप यूज़ करो, ठीक है। इसे 80 डाल देते हैं और ब्रैकेट्स लगा देते हैं, इसे प्रिंट करते हैं हम वापस, इसकी जगह कैप शिफ्ट ए डाल देते हैं, इसे भी कैप्स में डाल देते हैं, अच्छा लगेगा, शिफ्ट बी। एक और बार ये पूरा कोड कॉपी करते हैं इजी बनाने के लिए। और अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो टाइम आपको बचाना सीखना पड़ेगा, कि कैसे आप टाइम बचा के अपना जो प्रोग्रामों से रन करते हो, ठीक है। और एल्स प्रिंट प्लीज एंटर करेक्ट, या नहीं, प्लीज एंटर राइट नंबर, स्मॉल में डाल, ठीक है। अभी कुछ रन नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी देखो एरर आ रहा है, ये एरर भी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने अभी मार्क्स नहीं दिए इसे, तो ये रन क्या करेगा, ठीक है। मार्क्स देता हूँ, 50 देता हूँ, अब रन करता हूँ, योर ग्रेड इज़ बी, ठीक है, यह आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं 50 की जगह दे देता हूँ 30 और रन करता हूँ, योर ग्रेड इज़ डी। अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 70 और रन करता हूँ, योर ग्रेड इज़ ए, सिंपल। वेट ए सेकेंड, यहाँ मैंने एक गलती कर दी, दोनों में ए डाल दिया, एक में सी डालते हैं, एक में बी डालते हैं, और एक में ए डालते हैं, हाँ, या अब देखो सिंपल सा हमारा ये प्रोग्राम है, कैसे रन होगा। अब इसकी जगह मैं अगर एक डाल देता हूँ डी, और अगर मैं देखो एक इनवैलिड डाल देता हूँ, तो प्लीज़ एंटर राइट नंबर। देखो एक इजी सा प्रोग्राम था हमारा, यही हमारे कंडीशंस होते हैं, इफ़ एल्स एल्स, ठीक है। इजी सी थी ये, से बहुत इजी हैं, और ये साइंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका कोई भी, अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम देते हो, तो इन ये जो आपके साइंस है बहुत बार आस्क हो जाता है कि क्या कैसे साइन है, और इन ब्रैकेट्स का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मैंने अभी एक इनपुट नहीं दिया इससे, जैसे अगर आप प्रॉपर, ये सिर्फ मैंने वेरिएबल को डायरेक्ट डिफाइन कर दिया, अगर आपको एक प्रॉपर में करना है तो ये स्टेप शायद से आपको पता होगा, इनपुट एंटर ए नंबर ब्रैकेट लगाया, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल वे में हो जाता है, बट जो आपका सबलाइम टेक्स्ट है वो ऐसे रन नहीं हो पाता है, उसके लिए फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए होता है ना। कमांड प्रॉम्प्ट से रन होता है, लेकिन वो इतना कूल नहीं लगता है, तो इसलिए मैं जितनी भी इनपुट डिजिट होती है वो नॉर्मल लेता हूँ। वरना आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप पाईचार्म या दूसरे यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर आप डायरेक्ट नंबर डालोगे और वो आपके आउटपुट आ जाएगा जो भी है, ठीक है। बहुत ईजी से ये प्रोग्राम सीखा हमने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना। इफ़ सबसे पहले आपका हो गया इफ़ सिर्फ एक बार यूज़ होता है, एल्स आप 1000 बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जितनी बार यूज़ करना है। फिर आ जाता है हमारे एल्स में या तो आप डालोगे कि ले दे के बचा कुचा, मतलब अगर ये नहीं है, जैसे 18 हमारा हो गया, एक होमवर्क है आपके लिए, आपको एक कोड बनाना है कि अगर आप 18 साल के हो तब आप क्या कहते हैं उसके लिए जा सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, अगर नहीं हो
तो आप नहीं जा सकते, और उन्हें सिर्फ 2 चीज़ों से यूज़ करके बनाने हैं, इफ़ और एल्स। बहुत इजी सा चीज़ है, ये आप यूज़ करके बना सकते हो, और बहुत एकदम इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में बनाया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप बता सकते हो, या मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट पे मैंने डीएम कर सकते हो। वेबटास्टिक गुरुज नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके विजिट कर सकते हो। पाइथन या फिर HTML, जावा, इन सब के कोर्सेज वहाँ अपलोडेड है, जाके आप मेरे को डीएम कर सकते हो अगर आपको ये है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आई हो, और अगर कोई डाउट है प्लीज़ डीएम मी, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।